बाके बिहारी गिरधरधारी जाए छुपे हो कहाँ मेरी वारी मेरी वारी। राधे गिरधारी माधव प्यारे ओ गिरधारी माधव प्यारे तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे ओ मनमोहन नंद दुलारे ओ मनमोहन जाए छुपे हो कहाँ मेरी वारी मेरी वारी। राधे दयाल है नाम तुम्हारा दीन दयाल नाम तुम्हारा जिसने पुकारा उसको उभारा जिसने पुकारा उसको उभारा मुझ दासी को दे दो सहारा मुझ दासी को दे दो सहारा मुझ दासी को दे दो सहारा आस तिहारी जी बाके बिहारी जी जाए छुपे हो कहाँ मेरी वारी मेरी वारी। बाके बिहारी गिरधरधारी जाए छुपे हो कहाँ मेरी वारी। राधे प्यारे मोहन कभी दिखला जा मोहन कभी दिखला
ये धीरे 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 आपकी सुख सुविधाओं में, आपके मोह में, आपकी ममता, आपकी माया में उलझता गया और ना आपके लिए समय नहीं निकाल सका। मेरी दृष्टि का समा आपको दीनानाथ दयालु। हमारा चाहे स्वभाव हो कि हम दूसरों के अब गुणों को देखें, लेकिन नाथ मुझे इतना पता है कि तुम बड़े दयालु हो। अगर तुम इंसान के अवगुणों को देखते हैं नाथ, आपने कभी गीत को न तारा होता, आपने कभी अजामिल को न तारा होता, आपने अब देखते आपने गणिका को न तारा होता। हे मेरे प्रभु, मैं बुरा हूँ भला हूँ, लेकिन जैसा भी नाथ तेरा हूँ। अब इस विपत्ति में पड़ चुका हूँ, फंस चुका हूँ, लेकिन इस विपत्ति में अगर मैंने जिन पर विश्वास किया था, जिन्हें अपना समझा था, वो तो सामने खड़े होकर मेरी मृत्यु का तमाशा देख रहे हैं नाथ। आप ही मेरे सब कुछ हो नाथ, अब डोर जीवन की तेरे हवाले है नाथ। तू चाहे इसको पार लगा दे, ना चाहे तो बीच में डुबा दे। प्यारे मोहन छवि दिखला जा, प्यारे मोहन छवि दिखला जा, माधुरी बंसरी तान सुना जा, तान सुना जा। आजा क्यों तड़पाए आजा, आजा क्यों तड़पाए आजा, आजा क्यों तड़पाए आजा। चरणों पे वारी जी, बाके बिहारी जी, जाए छुपे होगा मेरी बारी, बाके बिहारी जी, मेरे दरधारी जाए छुपे होगा मेरी बारी, मेरी बोली वृंदावन हरि राम। देखो कितनी सुंदर बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही, ध्यान से सुनिएगा। इंसान जब मुसीबत में फंसता है ना, तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल पूरा करता है, वो अपने बल का, अपनी बुद्धि का प्रयोग पूरा करता है मुसीबत में से निकलने के लिए। लेकिन बिहारी जी के ऊपर डोर नहीं छोड़ता, धन का प्रयोग करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, बल का प्रयोग करेगा, मुसीबत में फंस जाएगा तो। लेकिन ठाकुर जी को डोर नहीं छोड़ता। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब तक गजबल अपना बरत्यूं, जब तक गजबल अपना बरत्यूं, नेक सरियो नहीं कहा। जब तक जोर लगाता रहा, कभी ग्राहक को खींच के बाहर लाए, ग्राहक फिर बीच में ले जाए, लगा रहा है ऐसे कुछ समय तक। लेकिन जब निर्बल हो गया तो फिर जोर छोड़ दिया, फिर डोर छोड़ दिया उसने। जब तक गजबल अपना बरत्यूं, नेक सरियो नहीं काम।
और निर्बल हुए बलराम पुकार्यो तो आए आधे ना। कहा जब तक अपना जोर लगाया तब तक कोई नहीं आया, और जब निर्बल हो गया और मारा निर्बल होकर जैसे हाँ कहा कि हाँ, तो भगवान कहते हैं अपने सिंहासन को छोड़कर खड़े हो गए और जैसे कहा री, तो कहते हैं भगवान उसी क्षण भाग पड़े और सामने आकर प्रकट हो गए। अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ा और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। बोली बाकी गणिलाल हरि। भगवान विष्णु भगवान गजेंद्र को लेकर अब कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ की ओर। चल मेरे साथ में। और वैकुंठ जाकर देखते हैं तो ग्राह पहले बैठा हुआ। ये ग्राह कुहू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से ये ग्राह बना था, दोनों को श्राप लगा था। अब भगवान ने देखा कि ग्राह बैठा हुआ, वो हंसने लगे। अरे मैंने तो इसका उद्धार करने के लिए गया था। गजेंद्र कहने लगा प्रभु आप तो मेरा उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन मुझसे पहले ये बैठ गया, मुझसे पहले ये वैकुंठ पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा बात। तो कहा भाई मैंने तो इसका उद्धार किया और तू पहले वैकुंठ कैसे पहुंच गया? तू पहले वैकुंठ कैसे पहुंच गया? तो महाराज ग्राह कहने लगा प्रभु मुझे पता है कि आप अपने भक्तों का उद्धार पहले करते हैं, इसलिए मैंने आपके भक्त के चरण पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि भक्तों से भी मुझसे पहले आपके भक्त का उद्धार करते हैं, इसलिए मैं उनके चरण पकड़ लिए थे। और आज वो बात सत्य हो गई। इस प्रकार भगवान ने उद्धार किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे सबको। श्रीमद्भागवत महापुराण में हमारे एमएलए की सीट पर जो कैंडिडेट खड़े थे, मास्टर श्री सीताराम जी की सुपुत्री श्री रेणु कश्यप जी और उनके सुपुत्र श्री विकास कश्यप जी आए हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो हम कहते हैं जैसे मास्टर सीताराम जी प्रिंसिपल रहे थे, वैसे मैडम जी रेणु कश्यप जी ये भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, किड्स इंटर स्कूल के, बचपन स्कूल के। और बहुत अच्छा है, अच्छा स्वभाव है इनका, परिवार भी अच्छा था। अब इनकी आशा है कि मैं इस एमएलए की सीट पर एमएलए बनकर समाज की सेवा कर सकूं। और जिसका भाव दृढ़ होता है ना, उसको सेवा जरूर मिलती है। लेकिन जो पैसे को उद्देश्य को लेकर मिलते हैं वो हमेशा नाकाम होते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए उनको पासाई मिल जाती है, राजा का पद मिल जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक उनकी जय जयकार नहीं होती। महाराज जय जय किनकी होती है? कहा जो बिहारी जैसे काम करते हैं, जो जन कल्याण करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, उनकी जय जय होती है। तो बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि इनको सेवा का एक अवसर जरूर दें ताकि समाज का जय कल्याण कर सके। हमारे पंजाब में जो नशा है ना महाराज, ये नशा हमारे पंजाब की पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। पहले 70 साल किसी ने राज किया, खैर, लेकिन इस नशे को दूर नहीं किया। इस नशे की बदौलत, क्योंकि सारा धन तो नशे से आता है, सारा धन नशे से आता है। और इससे के लिए घर बर्बाद होते हैं, कोई मरता है, कोई मरे, लेकिन हमको तो पैसा चाहिए बस। ये वो भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहते थे।
विदेशी जितनी बार आए हैं, जहां का धन विदेश में लेकर गए हैं, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इन्होंने सब भारत के धन को लगाया। कई वर्षों तक हमारे भारत पर इन्होंने राज्य किया, विदेशियों ने, अंग्रेजों ने। और जब हमको आजादी मिली, इन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन कोशिश पे नाकामयाब रहे। अब इन्होंने देख लिया कि इनकी कमजोरी क्या है, भारतवासी की कमजोरी क्या है, उस कमजोरी के ऊपर अपनी हथौड़ी लगाओ, फिर गुलाम बना लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो इन्होंने दो स्कीम ऐसी चलाई जो भारत में सक्सेस हो रही है। पहला क्या किया, कहा जब तक जी भारत द्वारा गुलाम क्यों नहीं हो रहा और गुलामी से आजाद हो गया, इसका कारण क्या है? कहा महाराज, ये गौ माता का दूध पीते हैं। जब तक भारत में गौ माता है, इनकी देसी गाय है, ये गाय माता का दूध पीते हैं, तब तक इनमें वीरता भी रहेगी और ज्ञान भी रहेगा। और इनको हम क्या करते हैं, मूर्ख नहीं बना सकते। तो क्या किया उन्होंने, देसी गाय को जहां से ले गए, हरियाणा से गिरगांव, साहिवाल गाय ले चुके हैं, और वो कंट्री अब उनका दूध पी रही हैं, और जहां पर भेज दी अपनी जर्सी गाय। हम जर्सी गाय में फंस गए, ज्यादा दूध देती है, भैया पियो। भैंस का दूध पीने लगे, हमारी बुद्धि कमजोर होने लगी। अब दूसरा वो पूछने लगे कि महाराज, अब इनको कमजोरी तो हमने दिमाग की कर दी, लेकिन अभी भी ये गुलाम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ है ना, जड़ मालूम है जड़ क्या है? हमारा वंश, हमारे बच्चे, हमारी संतान। तो कहा इनके जब तक इनके भीतर के संस्कार मिलते रहेंगे गुरुकुल से, तब तक इनको हम गुलाम नहीं बना सकते। तो क्या किया जाए? कहा गुरुकुल खत्म किया जाए। और मेरे ख्याल 1968 के बाद में काले ने एक स्कूल खोला था, और उसके बाद उस अंग्रेजी स्कूल की तादाद बढ़ती गई, गुरुकुल घटते गए। 7 लाख से ऊपर गुरुकुल थे, घटते गए। और महाराज अब तो हर शहर में कॉन्वेंट स्कूल खुल चुका है। कॉन्वेंट, इस कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी के चक्कर में हम कॉन्वेंट स्कूल में डाल रहे हैं। वहां किसी के बच्चे को राम के बारे में नहीं बताया जाता, वहां किसी को कृष्ण के बारे में नहीं बताया जाता, वहां को किसी को भगवान शंकर के बारे में नहीं बताया जाता। वहां सिर्फ वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे बच्चों के माइंड वॉश किए जा रहे हैं। क्यों? कहां है तुम्हारा भगवान, क्या करता है? तुम्हारे भगवान ने तो कई स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए नहाते हुए, देखो तुम्हारा भगवान है। 16,000 से अधिक विवाह कर लीजिए, कोई भगवान के लक्षण है? वो तो भोगी है। उन मूर्खों को पता ही नहीं है। कल की कथा में दृष्टांत आएगा, पूरा विस्तार से सुनाऊंगा, विस्तार से। इसमें भी वो कामयाब हो गए। हर शहर में कॉन्वेंट स्कूल खुल रहा है, हर शहर में। लेकिन जिस स्कूलों में हमारे राम के प्रति, हमारे कृष्ण के प्रति पढ़ाया जाता है, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है, उस स्कूलों से हम हटा रहे हैं। ओ मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, बात को समझना अच्छी तरह। हमारे सनातन धर्म की जड़ कमजोर हो रही है। कहां हमारे बच्चों को वीर हकीकत राय जैसों की कहानी सुनाई जाती थी, और अब कहां कार्टून में बना बना के फेरने हैं। गेम खेलते हैं तो कार्टून, कपड़े लेकर दे रहे हैं तो कार्टून, जूते लेकर दे रहे हैं कार्टून। हमारे बच्चों को वीर बनने की जरूरत है। वीरों की कहानियां सुनाओ। अंग्रेजों ने एक पहल और किया कि जब तक इनमें भगवान के प्रति निष्ठा है, क्योंकि ये लोग दान बहुत करते हैं, अब भारत का धन हम लाएंगे कैसे अपने देश में? तो पहला साधन बना कॉन्वेंट स्कूल। जितना रुपया जाएगा ये सब जाएगा विदेशों में, और अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे।
दूसरा साधन, दूसरा उन्होंने तरीका क्या किया, कहा जे भारतीय जो हैं जे भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा है, बड़ा दान करते हैं, बड़ा पुण्य करते हैं, इनके दान को भी हासिल किया जाए। तो क्या किया, कुछ अंग्रेजों की टीमें उन्होंने माथे पर तिलक लगाया, धोती पहने, कुर्ता पहना और हरे कृष्ण कहते हुए हमारे विदेशों में आ गए और पहले उन्होंने इस्कॉन वालों के मंदिर बनाए हैं। हमारे मूर्ख लोग, मैं मूर्ख ही कहूंगा और क्या कहूंगा, अपने मंदिरों को छोड़कर, अपने भगवान को छोड़कर उधर मंदिर में जा रहे हैं, क्या देखने के लिए, कहा अंग्रेज बड़े भक्त हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी माता जी, अंग्रेज बड़े भक्त हैं। अरे देखो धोती पहन रहे हैं, साड़ी पहनकर हरे कृष्ण कह रहे हैं। अरे उनको तो हरे कृष्ण कहना भी नहीं आता, वो तो हरे कृष्णा कहते हैं, हरे कृष्णा। और मैंने पहले दिन की कथा में क्या कहा, भक्ति कहाँ पैदा हुई थी, द्रविड़ देश में, महाराष्ट्र में पली बढ़ी हुई। तो भक्ति तो पैदा हुई भारत में, अमेरिका में कैसे पहुंच गई भैया? सोचने की बात है, सोचने की बात है, अमेरिका में कैसे पहुंच गई? हमारे जहां की जो जन्म पले हैं, सभी की सभी पवित्र नदियां हमारे जहां हैं, जलपान करते हैं, भगवान का पूजन आराधना करते हैं, तप करते हैं, सारे हिमालय पर्वत जहां पे है, जहां पर हम इतने भक्त नहीं बन सके और वो भक्त बन गए सिर्फ दिखाने के लिए। इधर आकर ठीक है थोड़ा असर हो जाता है, जैसे अगर वो हमारे हैं तो हम अमेरिका में चले जाते हैं, अपना लान पान छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? वो आकर साड़ी पहनने लगे और हमने टी शर्ट उधर पहनने शुरू कर दी। तो रंग का संग का असर तो थोड़ा होता है, लेकिन ये बड़ी उनकी साजिश है। इस्कॉन वालों के कितने ही मंदिर शहर बनते जा रहे हैं, कितने ही, जालंधर, लुधियाना, कितने शहरों में बन गए हैं। और जितना दान हमारा भारतीय उसमें करता है, वो पैसा बिना टैक्स के अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा इत्यादि देशों में जा रहा है और वहां वो अपने धन का से उस व्यापार वहां विस्तार करें और हमारा देश फिर वहीं का वहीं। भैया क्या जिन्होंने उनकी स्थापना की वो भगवान अलग है क्या? हमारे जो प्राचीन मंदिर थे उनमें भगवान नहीं थे क्या? उनमें भगवान नहीं दिखाई देते? हमने पहले दिन की कथा में क्या कहा था कि जब तक हमारा स्वभाव नहीं बन जाता कि हर इंसान में सिया राम ने सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी जुग पानू, जब तक हमारी ये सिद्धांत नहीं बन जाता, हमारी आदत नहीं बन जाता, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि मरते समय जब तक हमारी आंखों के सामने भगवान नहीं आएगा, तब तक हमारा कल्याण होने वाला, हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है, चाहे करोड़ों जन्म ले ले। जिस समय मरते समय, क्योंकि यम यम वापी समान भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे व्यति कौन्त्य सदा तद्भाव भाविता। इंसान मरते समय जिस चीज का भाव करता है, स्मरण करता है, उसको वही जोड़ी मिलती है। कल की कथा के सुनाया भारत जी, मरते समय हिरण के मुंह में पड़ गए और हिरण का चिंतन किया तो अगला जन्म हिरण जोनी में आया। और पिछले तप के प्रभाव से अपने मानव जीवन को का चिंतन करते रहे तो अगला जन्म फिर मानव का मिला। तो बहुत जरूरी है। तो बहुत सी बातें हैं जो कथा के दृष्टांत से हम आपको समझाते जाएंगे। तो आइए कथा में आगे चलते हैं। राजा बलि प्रहलाद जी के जो पुत्र है, ये राजा बलि को असुरों का राजा बनाया गया। शुक्राचार्य इनके गुरु हैं, राक्षसों के, और हमारे बृहस्पति हैं। और इस बलि ने त्रिलोकी पर इंद्र के सिंहासन पर जो है कब्जा कर लिया। अब इंद्र सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए, सब देवताओं को लेकर। और प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाजोगिन देव देव जगतपते पुंडरीकाक्षं गोविंद गरुध्वज ते नमः। जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभं त्रिविक्रम
दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। हे प्रभु, हम पर कष्ट आया है, हमारी विपत्ति को दूर कीजिए। हे महायोगी, हे गणध्वज। भगवान ने कहा, देखो मैं सब बात को जानता हूँ, बलि ने तुम्हारे राज्य को छीन लिया है ना, लेकिन सभी समय कभी एक पक्ष में नहीं रहता। एक बात को याद रखिएगा, समय कभी एक पक्ष में नहीं रहता। मैंने कह रहा, भगवान कह रहे हैं अब समय जो चल रहा है वो बलि का है। बलि क्या है? धर्मात्मा। और जो धर्म पर चलता है उसका समय एक दिन अवश्य आता है। दूसरी पार्टियां चाहे जितनी मर्जी आ जाए, लेकिन जब तक उनका निशाना धन कमाना हो, नशा बेचना है, एक बार तो राजा बन जाएगा, कोई एमपी भी बन जाएगा, कोई एमएलए भी बन जाएगा, कोई कैबिनेट मंत्री भी बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, लेकिन दूसरी बार उसकी डोर उसके हाथ में नहीं आएगी। क्योंकि जब धर्म का साम्राज्य स्थापित होगा तो फिर उसको उखाड़ना सहज आसान नहीं होता। भगवान कह रहे हैं हम खुश नसीब हैं कि हमें मोदी जी जैसे और जोगी जी जैसे बंदे मिले, जो काम 70 वर्षों में किसी ने नहीं किया। देखो, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। मैंने कह रहा, अगर हमारे मंदिर के बारे में, अगर राम के बारे में कोई सोच नहीं सकता, आप मानते हो, अगर भगवान के आगे कोई सर नहीं झुका सकता, अगर मंदिर का कोई विस्तार नहीं कर सकता, अगर धर्म ग्रंथों का कोई विस्तार नहीं कर सकता, तो इंसान का सत्कार कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो कभी मंदिर नहीं गया, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी भगवान की पूजा ही नहीं करी। और आप सोचो कि वो मुझ में भगवान देख सकता है? वो तो केवल मेरा धर्म देख सकता है। हमारा सत्कार, हमारा आदर, हमारा काम कौन कर सकता है? का जो भगवान को देख सकता है, जो भगवान का है, जो भगवान को, जिसके साथ भक्ति लगी हुई है, वही दूसरों का कल्याण कर सकता है। यानी कि जो तैरना चाहता है वो उसी को पार कर सकता है, तार सकता है। और जिसको तैराकी नहीं आती वो तो डूबेगा और दूसरे को भी डुबाएगा। मैंने पहले बताया था 130 वर्ष पहले जो अन्नपूर्णा माता की मूर्ति काशी से गुम हुई थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसको लेकर आए थे। और सेमांतिक मणि की भी कथा आएगी, जिसको कोहिनूर हीरा कहते हैं। जे आजकल कनाडा के म्यूजियम में है, लंदन के। तो हमारे संत महात्मा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री पर इतनी उनकी विश्वास है कि वो एक दिन उस कोहिनूर हीरे को भी लेकर आएंगे। भगवान इनको विजय बनाए और इनको एक सेवा का मौका भगवान दे, और फिर ही पता चलेगा कि हीरा क्या है। क्योंकि हीरा तो सोने की खान में होता है। जब तक इनको मौका नहीं मिलेगा तब तक आपको भी विश्वास नहीं होगा, है ना। लेकिन ये तो समय बताएगा कि हीरा कौन है और कोयला क्या है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार। तो महाराज भगवान कह रहे हैं, श्री हरि कह रहे हैं